जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम पाकिस्तान को 100 से ज्यादा रनों से हरा कर आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम साउथ अफ्रीका को 65 और बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा कर आ रही है। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम बड़े मार्जिन से जीती है। ऐसे में टीम इंडिया वुमेन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार झेली है, लेकिन जो टीम साउथ अफ्रीका को भी हराकर आ रही है वो कितनी मजबूत होगी। जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक नजर आती है। ऐसे में इंडिया वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये अगला मैच जो खेला जाएगा लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में, और सामना होगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के साथ। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है, यानी एक भी मुकाबला अभी तक ये टीम हारी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन वुमेन्स टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से हराया, नीदरलैंड्स को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने कई सारे सवाल टीम इंडिया पर छोड़ दिए। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स से कैसे निपटेगी इंडियन वुमेन्स टीम। ओडीआई वर्ल्ड कप हम जीत के आ रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का एक भी खिताब हमारे नाम नहीं है। ऐसे में महामुकाबला होने वाला है दोनों देशों के बीच, और सेमीफाइनल्स तक टीम इंडिया पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी ये तय करेगा ये महामुकाबला। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लॉर्ड्स के मैदान के बारे में। पिच का मिजाज क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, हेड टू हेड दोनों देशों का क्या कहता है, यानी जब भी दोनों देश आमने सामने हुए हैं तो कौन ज्यादा मुकाबले जीता है, कौन ज्यादा मजबूत नजर आता है, और बातचीत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी प्लेइंग 11। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं खेल। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड्स के मैदान की। दोस्तों, इस पर अब तक एक मुकाबला खेला गया जो हुआ इंग्लैंड वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच, जहां पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 से ज्यादा का टोटल बना दिया था, तो वही वेस्ट इंडीज की टीम को काफी कम पर रोक दिया। ऐसे में बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा पूरी तरीके से। हालांकि इंग्लैंड के पास होम एडवांटेज भी थी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के लिए ही ये नया मैदान है, लेकिन जो बेहतर बल्लेबाजी करेगा वो इस मुकाबले को जीत जाएगा। ऐसे में टॉस पर काफी चीजें निर्भर करती हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लॉर्ड्स की पिच के मिजाज के बारे में। दोस्तों, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और उछाल मिलती है, जबकि क्रीज पर टिककर खेलने वाले बल्लेबाजों के लिए बाद में रन बनाना आसान हो जाता है। लॉर्ड्स की पिच पर घास होती है, जिससे शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट और स्विंग से काफी मदद मिलती है। एक बार जब बल्लेबाज शुरुआती स्विंग का सामना कर लेता है तो गेंद बल्ले पर अच्छी तरीके से आती है और बड़ा स्कोर बनाना संभव हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक नजर डालेंगे स्टैट्स पर। T20 के आंकड़े क्या कहते हैं इस मैदान पर, और इस हिसाब से जानेंगे कि इंडिया टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम में कौन बेहतर इस मुकाबले को खेल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल मैचेस की जो इस मैदान पर खेले गए हैं। तो इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अब तक टोटल 10 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 T20 मुकाबले जीते गए हैं, और पहले गेंदबाजी करते हुए यानी चेज करते हुए 3 मुकाबले जीते गए हैं। एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करूं तो वो 150 रन का रहा है। वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर की अगर बात की जाए तो वो 145 रन तक का रहता है। और अगर बात की जाए इस ऐतिहासिक मैदान पर हाईएस्ट टोटल की जो बना है तो वो रहा है 199 का, जो वेस्ट इंडीज ने बनाया था। उसके बाद अगर हाईएस्ट स्कोर चेज की बात की जाए, यानी कितना टोटल चेज हुआ इस मैदान पर मैक्सिमम, तो वो 163 का रहा है, जो नीदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबले में आया था। और दोस्तों, इसी के साथ ये जानना भी जरूरी है कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कितनी दमदार है। साथ में जब दोनों उतरते हैं मैदान पर तो कौन किस पर भारी रहता है। सबसे पहले बात करेंगे हेड टू हेड की। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास है वो काफी ज्यादा लंबा और मजबूत रहा है।
यानी एक टीम जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आती है। 35 T20 मुकाबले अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए हैं, जहां पर भारत ने 7 T20 मुकाबले जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वन साइडेड 26 T20 मुकाबलों में बाजी मारी है। ऐसे में समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाते हैं और एक मुकाबला दोनों देशों के बीच में ड्रॉ भी हुआ है। ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होगा, खासकर टीम इंडिया वुमेन्स के नजरिए से, जिनको 2 पॉइंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है अगर सेमीफाइनल्स तक पहुंचना चाहते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। कैसी नजर आएगी दोनों देशों की प्लेइंग 11? सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपनिंग करने आएंगी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन शेफाली वर्मा के साथ साथ स्मृति मंदाना कितना क्लिक करती हैं, क्योंकि पिछले 2 मैच स्मृति मंदाना के फीके गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी 8 रन बनाकर आउट हो गई थी, ऐसे में वो काफी ज्यादा अहम होने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, यास्तिका भाटिया। हालांकि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है अब तक, लेकिन इंग्लैंड में वो अच्छा कर चुकी हैं और इसीलिए यास्तिका भाटिया तीसरे नंबर पर देखने को मिलेंगी आपको। चौथे नंबर की बात की जाए तो ऋचा घोष, ये काफी विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज है। हालांकि लोअर ऑर्डर में इनको भेजा जाता है, लेकिन अगर विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं तो ऋचा घोष को अप द ऑर्डर भेजा जा सकता है। 5वें नंबर पर आपको नजर आएंगी जेमिमा रॉड्रिग्स। हालांकि इनका बल्ला भी इस वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा खामोश है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ये अकेले टक्कर दे सकती हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने शतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम को धो डाला था। ऐसे में जेमिमा रॉड्रिग्स काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाती हैं, लेकिन इनके रन्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में। अब बात करते हैं अगली खिलाड़ी की, जो है कप्तान हरमनप्रीत कौर। दोस्तों इनका भी बल्ला उतना ही खामोश रहा है, ना कोई कप्तानी पारी देखने को मिली इनकी तरफ से। ऐसे में सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हरमनप्रीत के पास है। 200 T20 इंटरनेशनल्स का एक्सपीरियंस, अनुभव इनके पास है और उसको इस्तेमाल करने का इससे बेहतर मंच कोई और हो नहीं सकता है। फिर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। दीप्ति शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 5 पर लेकर आ चुकी हैं। आपने देखा कि किस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं, यानी बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, विकेट्स भी टीम को लेकर दे सकती हैं और काफी ज्यादा किफायती खिलाड़ी हैं। दीप्ति शर्मा आपको नजर आएंगी और उसके बाद नजर आएंगी राधा यादव। जी हाँ, राधा यादव जिन्होंने कई सारे मिसफील्ड्स किए। देखिए गेंदबाजी ये बढ़िया कर लेती है, 3 विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन जरूरी है और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है दुनिया में। उसके बावजूद भी पिछले 2-3 मुकाबलों में कई सारे मिसफील्ड्स किए, कैच ड्रॉप किए, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टीम इंडिया को अपने तीनों छोर, तीनों एस्पेक्ट्स मजबूत करके उतरना पड़ेगा। उसके बाद श्री चन्नी आ जाती है, वन वुमेन आर्मी। ये इकलौती है जो टीम इंडिया को आगे लेकर चल रही है। हर मैच में 2 से 3 विकेट्स निकालती हैं टीम इंडिया के लिए। उसके बाद आपको स्विंग क्वीन रेणुका सिंह ठाकुर नजर आएंगी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिया था। हालांकि इस मैच में ज्यादा बेहतर करना होगा और स्विंग की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि लॉर्ड्स पर आपको अच्छी स्विंग देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं 11वीं खिलाड़ी की, जो होंगी नंदिनी शर्मा। तो कुछ इस तरीके से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 नजर आएगी। और अब नजर डाल लेते हैं काफी घातक ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स प्लेइंग 11 पर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो सबसे पहले इनके लिए ओपनिंग करने आएंगी काफी ज्यादा विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी। इन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद जॉर्जिया वॉल आपको नजर आएंगी, फीबी लिचफील्ड, उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन, एलिस पेरी मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, और एशले गार्डनर आपको नजर आएंगी मिडिल ऑर्डर संभालते हुए, गेंदबाजी भी कर लेती हैं। उसके बाद जॉर्जिया वरेहम आपको नजर आएंगी, प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं पिछले रिसेंट मैच की। एनाबेल सुथरलैंड आपको नजर आएंगी, गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग नजर आती है। निकोला कैरी आपको नजर आएंगी, उसके साथ अलाना किंग, किम गार्थ और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कप्तान, ये इनकी टीम की वन वुमेन आर्मी है सोफी। तो अगर आप देखेंगे प्लेइंग 11 की तरफ ऑस्ट्रेलिया की, तो वो काफी ज्यादा दमदार है, लेकिन दोस्तों इनकी एक कमी है, और जिन लोगों ने सारे वर्ल्ड कप के मुकाबले देखे हैं वो जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया को जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है उनका माइंडसेट। आपने अगर प्लेइंग 11 देखी होगी तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शुरू के 3, 4, 5 बल्लेबाजों ने सब ने एक साथ रन मारे हों। जी नहीं,
किसी दिन एलिस पेरी चलती हैं, किसी दिन एशले गार्डनर चलती हैं, किसी दिन बेथ मूनी चलती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। लेकिन दोस्तों, जब ये खिलाड़ी उतरते हैं मैदान पर तो इनका माइंडसेट सामने वाली टीम को हराना होता है और कल इसी माइंडसेट से लड़ना होगा इंडियन वुमेन्स टीम को। आपके हिसाब से कौन जीतेगा महामुकाबला? अपनी राय मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं खेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।